आ गए क्या? हाँ आप लोग এতিয়া আমি আহি আছোঁ তাজমহল। আমি তাজমহলত উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান। মোৰ লগত আছে শিৱ। আমি তাজমহল চাবলৈ আহিছোঁ। তাজমহল চাম, আপোনালোকৰ চাওক তাজমহল। বহুত মানুহ আছে। পয়সা পয়সা দি পাঁচটা দি দিলে itu lagi ya? Oh itu gitu. Phone है मेरे पास. कस्टमर आओ बाल. itu dada saya mau logot itu dada emang kita mau dulu ya lu jawab. My name is Sumit Advani. Sumit Advani. Baik नहीं रहेगा. मुझे मालूम है ना नाविन बनाओ पकड़ का सामान जो भी ऐसा हर से What? What are you saying? ओके आप लोग भी आ जाइए। और कोई रह गया थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए और लोग भी आ जाइए। थोड़ा थोड़ा पीछे। दो एंट्री गेट है।
एक ईस्टर्न गेट है जहाँ से भी हम लोगों ने एंट्री करी है, एक सामने वेस्टर्न गेट है और एक पीछे वो साउथ गेट बना हुआ है और ये नॉर्थ एरिया का मेन गेट है। इसको क्या है ना रॉयल गेट भी कहते हैं, शाही गेट। और क्या है ना अभी भी हम लोगों ने जिस गेट से एंट्री करी है ये शाहजहां की पहली वाइफ के नाम से जाना जाता है, अकबरी बेगम। और सामने यहाँ का जो वेस्टर्न गेट बना हुआ है वो शाहजहां की सेकंड वाइफ के नाम से जाना जाता है, फतेहपुरी बेगम। और ताजमहल क्या ना उनकी तीसरी बीवी की याद में बनाया गया था, मुमताज़ महल। शाहजहां की ऑफिशियली 3 वाइफ थी, उनकी जो अनऑफिशियली थी वो 350 वाइफ थी। और एक चीज़ देखिए, आपका नाम क्या है? देखिए आप लोग देखिए सामने सामने गेट देख रहे हैं, गेट के ऊपर देखिए छोटे छोटे वाइट डोम देख रहे हैं। आप लोग काउंट करिए कितने डोम है, आप भी काउंट करिए, छोड़ो कितने डोम है छोटे छोटे गेट के ऊपर। हो रहा है उधर में ऊपर गेट के ऊपर। हाँ 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 सीधा सीधा 1 2 11 डोम गेट के फ्रंट में बने हुए हैं, 11 सेम इसके बिहाइंड में भी है। टोटल 22 डोम है। 22 क्यों बनाया गया था? ताजमहल को बनने में 22 साल लगा था। उस जमाने में कोई घड़ी कैलकुलेट नहीं होता था, तो हर साल में एक डोम बनाई जाती थी। ऐसे ही 22 साल में 22 बन के तैयार हुआ था। जो ताजमहल स्टार्ट हुआ था 1631 से और ये 1653 में कंप्लीट हो गया था। उस टाइम पे यहाँ पर क्या है ना 20,000 लेबर ने काम किया था, डे और नाइट। वो लोग डे और नाइट काम करते थे। और आप लोग यहाँ रूम देख रहे हैं जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या है ना ऐसे पूरे कंपाउंड में 210 रूम बनाए गए हैं। और ये क्यों बनाए गए थे? क्योंकि उस जमाने में आगरा में ना होटल थे ना गेस्ट हाउस। जो लोग यहाँ घूमने आते थे वो लोग यहीं पे रेस्टिंग करते थे। उस टाइम पे दरवाजे नहीं होते थे, तो प्राइवेसी के लिए कर्टन्स लगी रहती थी। ऐसे करके रूम बन जाता था रेस्टिंग के लिए। और आपने सुना मून लाइट के बारे में, जो पूर्णमासी होती है पूर्णिमा, जैसे आप गेट के सेंटर में देखिए, आपको व्हाइट मार्बल का पार्ट दिख रहा है गेट के सेंटर में, आपको उसमें फूल फ्लावर नजर आ रहे होंगे, लीव्स वगैरह लगी हुई फूल फ्लावर से। वो हमें दूर से देखने में सारे कर्व पेंटिंग लग रहे हैं, बट कोई कर्व पेंटिंग नहीं है। वो सब क्या है ना रियल स्टोन है, वो सब रियल पत्थर है जो उस जमाने में अलग अलग फॉरेन कंट्री से लेकर आए थे। और उसमें जो रेड कलर का फ्लावर है, स्टोन को बोलते हैं रेड कोरल। और ये वही स्टोन है जो पूर्णमासी पे चमका करता है। जैसे जिस दिन पूर्णमासी होती है उस नाइट में ताजमहल को ओपन किया जाता है। नाइट में जो आपका टिकट होता है एक दिन का 510 रुपये का। अभी का टिकट आपका 50 रुपीज़ का रहता है, 250 का रहता है। वही टिकट नाइट में 510 रुपये का है। और ये स्टोन कैसे किलो करेंगे ये आपको मैं अंदर जाके बताऊंगा। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर काफ़ी क्राउड रहता है, तो आप लोग सब साथ में रहिएगा और अपना पॉकेट वगैरह का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। পইচাটো উল্লেখ হ'ব দিছে বাহিৰত আমার মিনিস্ট্রি নিয়ে লাগবে হ্যাঁ আমার কেন্দ্র कराएंगे अभी कराएंगे लौटते में दे देंगे इसके फोटोग्राफ लेंगे डिजिटल कैमरे से मोबाइल वो तो सभी के वाले बच्चे खेल रहे हैं इसके क्या बात है এটা আমার শিবজিৎ মেজা अभी आप ताजमहल को देख के आगे वॉक करेंगे, ताजमहल आपके साथ साथ आगे वॉक करेगा और दूर जाता हुआ दिखेगा। वैसा आप किसी चीज़ से पास आएंगे तो पास आनी चाहिए, पर ताजमहल दूर जाता हुआ दिखेगा। और अंदर भीड़ ज़्यादा है तो सब लोग साथ में रहिएगा प्लीज़, ठीक है ना? आ जाइए।
सब आ रहा है। वीडियो बना हाँ जल्दी जल्दी हाँ अलग सब है। मैं स्टार्ट कर दूं? देखिए थोड़ा आगे अजीब देखिए ऐसे आप लोग अभी ताजमहल देख रहे हैं, किसी भी एंगल से देखेंगे सेम ऐसे नज़र आएगा जैसे आप फ्रंट से देख रहे हैं। चारों साइड से ताजमहल देखने में सेम दिखता है, चारों साइड से सिमेट्रिकल है। तो आप लोग यहाँ जो गार्डन देख रहे हैं यहाँ बनाए गए हैं, यहाँ पर क्या ना ऐसे टोटल गार्डन है 16 गार्डन बनाए गए हैं और सेंटर में जो वाटर फाउंटेन है वो 53 फाउंटेन है। ये क्या है ना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये ताजमहल 1653 में बन के कम्प्लीट हुआ था, इसलिए गार्डन 16 और फाउंटेन 53 है। जैसा भी आप लोग ताजमहल देख रहे हैं, ताजमहल की जो हाइट है नीचे से ऊपर तक की 243 फीट, अराउंड 81 मीटर। और जो दिल्ली में कुतुब मीनार बना हुआ है ताजमहल की हाइट उससे ज़्यादा है। ये कुतुब मीनार से ताजमहल क्या है ना 5 फीट टॉलर है, 5 फीट ज़्यादा हाइट है इसकी। तो आप लोग ताजमहल की 4 मीनारें देख रहे हैं, मीनारे गौर से देखिए सीधा नहीं है, थोड़ा बाहर की ओर झुका हुआ है, थोड़ा सा टिल्टेड है। जैसे 90 डिग्री का एंगल होता है तो 2 डिग्री आउटसाइड में थोड़ा सा ये बैंड किया गया है। ऐसा क्यों बनाया गया है? जैसे लाइफ में कभी भी भूकंप आता है तो चारों मीनारे क्या ना बिल्डिंग के अपोजिट बाहर में गिरे, बिल्डिंग के ऊपर ना गिरे, इसलिए जानबूझ के बाहर में बनाया गया फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए। और ऊपर में आप जो मेडल का पार्ट देख रहे हैं ब्लैक वाला, जो लोग पकड़ के फ़ोटो खिंचवाते हैं, आप लोग उसका हाइट गेस करिए वो कितने फीट होगा आपके हिसाब से, कितना हाइट होगा उसका? ताजमहल का मैंने 243 फीट बताया है, उस मेडल पार्ट का कितना हाइट होगा जो ऊपर में बना हुआ है ब्लैक वाला? बताइए कोई? 2 मीटर होगा। उसका हाइट है 30 फीट एंड 6 इंच, अराउंड 10 मीटर का पिनिकल है। और उसके ऊपर में देखिए एक चांद बना हुआ है और एक कलश है। चांद तो पता है शाहजहां वज़ीर मुस्लिम, हिंदू का सिंबल क्यों बनाया गया था? क्योंकि शाहजहां की जो ग्रैंड मदर थी ना जोधाबाई, जो अकबर की बीवी थी, वो हिंदू थी, वो राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी। तो शाहजहां ने अपनी दादी के रेस्पेक्ट के लिए भी ऊपर हिंदू का साइन बनाया कलश, और ऊपर का पार्ट पूरा सोने का हुआ करता था, गोल्ड का। और मुगल्स के बाद जो अंग्रेज लोग आए थे, जो भी गोल्ड था जो भी डायमंड थे यहाँ से निकाल के लेके आया था। और अभी भी यहाँ की जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है। जैसे अपने इंडिया में था ना कोहिनूर डायमंड, उसके 2 पार्ट कर दिए थे। एक पार्ट इंग्लैंड में जो क्वीन एलिजाबेथ है उनके क्राउन में लगा हुआ है, जो पहले लगा हुआ था आगरा फोर्ट में मयूर सिंहासन में। और अब ईस्टर्न साइड में वो बड़ा मोन्यूमेंट दिख रहा है, वो रॉयल गेस्ट हाउस है। उस टाइम में जो भी शाहजहां के रॉयल गेस्ट आते थे वो लोग वहीं पे स्टेइंग करते थे। और एक पेड़ के पीछे बिल्डिंग है, वहाँ पर क्या है ना मॉस्क है, मस्जिद। उस टाइम में शाहजहां क्या है ना वहीं पे प्रेयर करते थे, वहीं पे नमाज़ पढ़ते थे। अभी ये फ्राइडे को बंद रहता है, बट कोविड-19 से पहले फ्राइडे को कॉलोनी लोग आया करते थे, वो लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे, बट अभी अलाउड नहीं करते हैं। अभी लोग ताजमहल के अंदर जा रहे हैं। पता है अंदर क्या चीज़ है? अंदर क्या बना है? अंदर में शाहजहां मुमताज़ का ग्रेव बना है, कबर है, शाहजहां मुमताज़ का कबर है अंदर में। रेप्लिका है, मेन ताजमहल जो रियल कबर है वो नीचे बना है बेसमेंट में, तो वहाँ जाना अलाउड नहीं करते हैं। बट अंदर में जो नकल बनी है हम लोग वो देखने जाएगा अगर आप टिकट लेगा। जैसे आप लोग ऊपर जाएगा और अंदर कबर देखना तो उसका टिकट लगता है 200 रुपये का एक जने का। अंदर का बच्चों का फ्री है, 15 साल से छोटा रहता है उसको कोई टिकट नहीं है। जैसे बाहर का फ्री था ऐसे अंदर का भी फ्री रहेगा। जो बड़े बड़े लोग हैं उनका टिकट आएगा 200 रुपये एक जने का, टिकट काउंटर से मिलता है। जो लोग अंदर मेरे साथ जाएगा तो उनको टिकट ला के लेके जाएगा। अंदर 200 रुपये है। नीचे ऊपर से सही आया है।